आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहे हैं जो कि हमारा टॉपिक है HMPV वायरस। ये क्या है, आखिर ये जोर शोर से क्यों हाला इसका चल रहा है, तो इसके बारे में विस्तार से जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर आपको 6 पॉइंट हम लिए हैं, 6 पॉइंट को आपको बहुत ही विस्तार रूप से बताते हैं। ये जान गए तो आगे आप भविष्य में इस वायरस से बच सकते हैं। तो देखिए क्या है, तो पहला आपका यही क्वेश्चन है कि HMPV वायरस क्या है। इसका मैं जवाब दूंगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। 2 नंबर, क्या यह कोरोना से भी खतरनाक वायरस है, ये भी आपको जानकारी देंगे। क्या यह कोरोना से भी खतरनाक वायरस है, आखिर है तो ये कैसा वायरस है जो कि पूरी दुनिया में फैल रही है। फिर 3 नंबर देंगे, जिस तरह कोरोना में लॉकडाउन लगा था तो क्या इस HMPV वायरस की वजह से क्या फिर देश में फिर लॉकडाउन लगेगा, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा, ये सारी चीजें आपको तर्क के साथ हम जवाब देंगे। साथ ही साथ इसका आखिर लक्षण क्या है, माने एच जैसे कि कोरोना का लक्षण था, उसी तरह ये भी वायरस जो आया है आपके मार्केट में, ये वो समझिए कि सबसे पहले तो चाइना से वो निकल कर आपको भारत में भी आगे बहुत सारे देशों में आया है। तो सुनिए, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से बताना पड़ेगा आप लोगों को कि इसका लक्षण क्या है, आखिर ये हो जाता है तो कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा जो वायरस है वो HMPV वायरस है, तथा और इसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू, बचाव कैसे कर सकते हैं ये भी बताएंगे। छठा ये बताएंगे कि HMPV से ज्यादा किसको खतरा है, मतलब इस वायरस से सबसे ज्यादा किसको खतरा है। जिस तरह कोरोना से खतरा था उसी तरह आपको बताएंगे कि इसको किससे खतरा है। तो चलिए अब हम पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि HMPV वायरस क्या है। तो देखिए बाबू, पहला देखिए यहां पर दिया है कि 1 नंबर में बता रहा हूं कि HMPV वायरस यह एक प्रकार क्या होता है। तो देखिए यह एक प्रकार का फ्लू, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह होता है ये वायरस। ये वायरस के आकार कैसा होता है, तो आप लोग दिखाई दे रहा है कि ऐसा होता है, यानी हम कह सकते हैं सेम टू सेम ये कोरोना की तरह होता है, जो कि फेफड़े में जाकर क्या करता है तो आपका तो प्रभावित करता है। देखिए मैं बता रहा हूं कि HMPV वायरस क्या है, यह एक प्रकार के फ्लू जैसा लक्षण पैदा करने वाला, फ्लू जैसे कि फेफड़ा में क्या करने वाला चीज ग्रसित करने वाला वायरस है, जो तेजी से चीन से फैल रहा है। पर अभी चीन दावा नहीं कर रहा है, पर ये कहां से फैल रहा है जी, चीन से फैल रहा है, जिसका फुल फॉर्म देखा जाए तो ह्यूमन, क्या नाम है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो फेफड़ा को ग्रसित करता है। यह कैसा वायरस है, आप लोगों को समझ में आ गया कि फ्लू के जैसा वर्क करता है, जैसा कि फ्लू आपको दिखाई दे रहा है, वायरस के आकार ऐसा होता है। और यूं समझिए कि किसको प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। आपको पहला चीज समझ में आ गया कि ये HMPV ये वायरस क्या है। चलिए अब हम लोग सेकेंड का हम लोग आंसर जानते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है क्वेश्चन हमारा ये था, क्या यह कोरोना से भी खतरनाक वायरस है, क्या ये भी हमको पता करने के ये कोरोना से भी खतरनाक वायरस है क्या। तो देखिए बाबू, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यह कोरोना से भी खतरनाक वायरस है। देखिए यहाँ पर पता चल गया कोरोना से भी खतरनाक है, आखिर क्यों। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि इसका अभी तक किसी प्रकार का वैक्सीन नहीं बना हुआ है, कि किसी प्रकार का वैक्सीन बना हुआ नहीं है। ऐसा क्यों, जबकि देखिए सबसे ज्यादा जो आपका वायरस जो फैलता है वो अफ्रीका से फैलता है, लेकिन अफ्रीका क्या करता है, सारे बहुत यूं समझिए देशों को पूरा जानकारी दे देता है, तो वैक्सीन जल्दी पूरा विश्व बना लेता है। पर ये वाला आपका समझिए कि जो चाइना होता है ना, चाइना जिसका नाम है चीन, यहाँ पर जो प्रतिबंध समझते हैं, मीडिया वाले प्रतिबंध है, इसीलिए कोई न्यूज आ नहीं पाता है। देखिए यहां से यही बोला कि चीन में इसका सही से जानकारी नहीं दे रहा है, कि मतलब सही से वो जानकारी नहीं दे पा रहा है HMPV कैसे उत्पन्न हुआ, वहां से जानकारी भी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। वहां से जानकारी भी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो भी प्रेस पर है प्रतिबंध लग गया है। क्योंकि देखिए
क्योंकि मीडिया वाले पर प्रतिबंध है। मीडिया वाले पे क्या प्रतिबंध है? बिना सरकार से पूछे कोई न्यूज नहीं फैला सकते। इस वायरस का पहली बार कब देखा गया था? तो 2001 में बाबू देखा गया था। नीदरलैंड में शोधकर्ता ने इसे खोजा था। नीदरलैंड की कौन खोजा था? शोधकर्ता ने इसको खोजा हुआ था। समझ गए? तो हो सकता है खतरनाक हो सकता है कब? जब इसका आपका वैक्सीन ना बने तब तक हम लोग को बचना क्या है? बहुत ही जरूरी है। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारे यहाँ कि 3 नंबर था कि क्या देश में फिर लॉकडाउन लगेगा? क्या फिर हमारे देश में लॉकडाउन लगेगा? देखिए जैसे कि मोदी जी आपको दिखाई दे लॉकडाउन का, ये है आपका चाइना और ये है इंडिया। क्या आपका लगने की पॉसिबिलिटी है? तो देखिए ये आखिर क्या बोल रहा है, तो आप सोचिए जरा, अगर कंडीशन कोरोना की तरह आ गया, कोरोना रोग पकड़ाए नहीं या लोगों की मृत्यु होने लगे, तो हो सकता है कि लॉकडाउन की कंडीशन बन सकती है। पर अगर चाइना पूरे डिटेल रूप से बता दे कि वायरस कैसा है तो दुनिया वाला जल्दी वैक्सीन निकाल देगा। जब वैक्सीन निकल जाएगा तो कोई डर होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे बोले जी हाँ लग सकता है, लग सकता है। कब? क्योंकि ये भी कोरोना वायरस की ही तरह फैल रहा है। किसके तरह फैल रहा है जी? कोरोना वायरस की ही तरह फैल रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से, एक व्यक्ति से क्या जी दूसरे व्यक्ति में आसानी से क्या कर सकता है? चला जा रहा है। इस वायरस का मामला बहुत जगह अपने भारत में भी मिल गया है। कहाँ मिल गया जी? अपने भारत में भी मिल गया है। अभी तक 9 मामला मिल चुका है। अभी तक कितने मामला मिल चुका है जी बाबू? 9 मामला भारत में मिल चुका है। अब लैब टेस्ट में के बाद इसे पता चला। कहाँ से पता चला जी? जब लैब टेस्ट हो रहा था तब आपका पता चला कि हाँ ये जो वायरस है वो कौन सा है? HMPV वायरस है। जैसे कि गुजरात और कौन सा? बेंगलुरु। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हो सकता है कि लग सकता है। कब? जब ये नहीं बताए तब। अब चलिए अब इसका लक्षण क्या है ये समझना जरूरी है। तो देखिए मैं एक वर्ड में आपको बता दूं कि जिस तरह कोरोना का लक्षण था ठीक उसी तरह आपका ये भी वायरस का लक्षण है HMPV। इसका वो लक्षण है HMPV। जैसे देखिए कोरोना में इंसान संपर्क में आने पर फैलता था, कोरोना में संपर्क में आने पर फैलता था, ठीक उसी प्रकार इनका भी लक्षण वही है जो कोरोना में था वैसा ही संपर्क में आने पर ये क्या होता है? तो फैलने का वर्क करता है। साथ ही साथ अगर 2 नंबर देखा जाए इसमें तेज बुखार, फेफड़े में इंफेक्शन, खांसी इसके लक्षण है। इनके क्या है जी? लक्षण है कि इनके कोरोना का था। ठीक उसी प्रकार आपको याद रखिएगा इसका भी वही था। ओके, लेकिन यह वायरस नवजात संपर्क में आने से फैलता है। नवजात का मतलब समझे छोटे छोटे बच्चे को, या यूं समझिए कि ऐसे संपर्क में आ जाने के बाद ये भी वायरस का होता है फैल जाता है। उसके वजह से 3 नंबर यहाँ पे ये वायरस कम बच्चों में ज्यादा फैल रहा और 5 साल के नीचे यानी 5 साल के ऊपर। देखिए जैसे कोरोना जो वायरस था, ध्यान से समझिएगा, ये ज्यादा से ज्यादा नवयुवक और समझिए कि बूढ़े को प्रभावित किया सबसे ज्यादा। लेकिन यह वायरस में ऐसा दावा किया गया है ना कि ये जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है HMPV, ये 5 साल के नीचे और 60 साल के ऊपर वाले जितने लोग हैं सबसे ज्यादा कोरोना उन्हीं में पाया गया है। अभी तक जो सर्च और रिसर्च हुआ है उसमें ये पता चला हुआ है। समझ गए? अब चलिए इसमें भी सेम टू सेम है, तेज बुखार, फेफड़े में इंफेक्शन, खांसी, सेम टू सेम, मतलब जिस तरह आपका कोरोना उसी तरह कौन सा? HMPV। अब देखिए अब इसकी जो रफ्तार है याद रखिएगा, इससे अस्थमा के मरीज में सबसे ज्यादा खतरा था इसमें, और इसमें भी सेम टू सेम यही था कि अस्थमा के लोगों को बहुत ही खतरा था। अब देखिए यहाँ से बोल रहे कि HMPV जो है फैलने की जो रफ्तार है कोविड से भी ज्यादा हो सकती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जब इसका रोकथाम अगर अच्छी से न किया जाए, अच्छा से उपाय न किया जाए, प्रतिबंध न लगाया जाए, तो ये भी कोरोना से भी ज्यादा रफ्तार में फैलेगा और ज्यादा आपका हानि पहुंचाएगा। जिस तरह कोरोना काल में 2 साल हानि जिस तरह पहुंचाया हर एक देशों को, ये इकोनॉमी पूरा का पूरा ठप कर दिया, उसी तरह ये भी आपका इकोनॉमी को ठप कर सकता है HMPV वायरस। इसलिए जानना जरूरी है। अब देखिए अब इससे बचाव भी जानना जरूरी है आपको।
को। चलिए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन को देखते हैं कि और इसका बचाव क्या है, मतलब बचाव हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्या क्या चीजों को हम लोग क्या करेंगे तो ये सब ध्यान रखेंगे कि बच सकते हैं। तो देखिए हाथ को साबुन और पानी से लगातार हम लोग को क्या करना, धोना है। ये हाथ जो है वो साबुन से लगातार हम लोग को क्या करना है, धोते रहना है, ओके, ताकि इन्फेक्शन हमारे बॉडी में ना आए, वायरस। और देखिए गंदे हाथों से आंख, नाक अथवा मुंह को नहीं छूना है। गंदे हाथों से मतलब ये सारी चीजें आपको क्या करना, छूना होना नहीं। हो सकता है इससे भी आपके संपर्क में चले जाए ऐसा। और संक्रमित व्यक्ति से आपको दूरी बनाए के रखना है, जैसे कि 1 मीटर की दूरी था कि 1 मीटर के कम से कम दूरी होना चाहिए। कोरोना काल में सेम टू सेम है, यानी ऐसा कह सकते कोरोना के ये भाई आ गया है, फिर प्रकट हो गया है। उसके बाद से देखिए 4 नंबर बोले कि खांसने एवं छींकने वक्त मुंह को रुमाल से ढके। कैसा ढके जी, आपका रुमाल से ढके, ताकि वो वायरस पर्यावरण में न जाए, दूसरे व्यक्ति को भी न संक्रमित करे। आगे देखिए, आगे 5वां उपाय क्या है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए वस्तुओं को लगातार साफ करना है। वस्तुओं को लगातार क्या करना है, साफ करना है, यदि उससे कोई प्रभावित है तो। 6 नंबर बोले कि संक्रमण की अवधि में खुद को घर में ही आइसोलेट करना। संक्रमण जब हो गए, अगर पता चल गया तो खुद ही घर में रहिए और उससे दूर रहिए, और यूं समझिए कि दवा बीड़ी जो भी है आप नहीं क्या करते, चलाते रहिए, आप ठीक हो जाइएगा। अब देखिए ये कह रहे कि सबसे ज्यादा ये छोटे बच्चे, 60 वर्षों से अधिक उम्र वाले लोगों को तथा मतलब जिनका वीक इम्यूनिटी मतलब वाले व्यक्ति है, इम्यूनिटी के मतलब कि शरीर में क्या है, वीकनेस है, मतलब कम आपका प्रतिरोधक क्षमता है, तो उनके लिए मतलब कि बहुत ही विशेष ऐतिहासिक बरतने का सुझाव दिया जाए, ताकि आप क्या रहे तो यूं समझिए कि इससे बचे रहे। तो ये है आपका कौन सा वायरस जी, तो HMPV वायरस के बारे में पूरा डिटेल्स है। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि HMPV से भी सबसे ज्यादा किसको खतरा है, तो आपको समझ में आ गया कि 5 साल के नीचे के बच्चे और 60 साल के ऊपर के बच्चे को ज्यादा, बच्चे को बोले कि आदमियों को सबसे ज्यादा खतरा है। आप लोगों को HMPV वायरस को बढ़िया से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वायरस के बारे में समझ सके। धन्यवाद, थैंक यू।